सो वी आर बैक, हम वापस आ गए हैं सर। मैगी आई खा के बढ़िया जीवन चल रहा है। 11 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, फास्ट चैप्टर नहीं है, आधे 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। इसको फटाफट खत्म कर देते हैं। 14 क्वेश्चन है, बाकी 12-13-14 छोटे हैं, मेन 11 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अपन आए JNBP में, इसके इधर मस्त बहुत बड़ा चार्ट बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है ज़रा देखने दो। ये मेथड ना वो मेथड, फलाना मेथड ना ढिमकाना मेथड, छोड़ दे चार्ट को, दिमाग के बाहर जाएगा। इसके नोट से चालू करते हैं। व्हाट आर जॉइंट प्रोडक्ट? व्हेन 2 प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली देन सच प्रोडक्ट आर टर्म्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट। अपने क्रूड ऑयल डाला, पेट्रोल निकल गया, डीजल निकल गया, सब निकल गया, जो निकल गया वो सब जॉइंट प्रोडक्ट है। मेथड्स टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट इन, ये अपने पास 3 मेथड है। क्वेश्चन ने बोला है कि इस मेथड से कर तो इस मेथड से कर, क्वेश्चन ने बोला है इस मेथड से कर तो इस मेथड से कर, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है। इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन क्वेश्चन फॉलो द गिवन सीक्वेंस। पहले सेल्स वैल्यू, फिर नोशनल सेल्स वैल्यू, उससे भी नहीं था आउटपुट मेथड। व्हाट आर बाय प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स इंसिडेंटल टू मेन प्रोडक्ट। इंसिडेंटल अपने आप निकल के आ जाते हैं, हम कुछ, हमारी कोई इच्छा नहीं होती इनको निकालने की। ऐसे प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कहलाते हैं। बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या है? 3 ट्रीटमेंट है। या तो स्क्रैप ट्रीट करके रिड्यूस फ्रॉम स्क्रैप वैल्यू, रिड्यूस स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट से कम कर दो। स्क्रैप ट्रीट करो, जॉइंट कॉस्ट से कम कर दो। दूसरा ट्रीटमेंट है मेन प्रोडक्ट बना लो और जॉइंट कॉस्ट को इससे अपोर्शन कर दो। मतलब जॉइंट कॉस्ट थी मान ली 50,000 की, इसका स्क्रैप आया 2,000 का, तो पहला मेथड बोलता है 2,000 का स्क्रैप निकालो, तो ये आ गया 48,000 जॉइंट कॉस्ट आ गया अपने JC। मेन प्रोडक्ट अगर अपने ट्रीट किया तो मतलब इसकी कुछ सेलिंग वैल्यू होगी। सेलिंग वैल्यू अगर मान ले इसकी वही है 2,000 ही मान ले, एक बार सेलिंग वैल्यू अगर मान ले 2,000 है तो 50,000 और दूसरे वाले प्रोडक्ट की 48,000 है सेलिंग वैल्यू। कोई अपन ने एक्स प्रोडक्ट निकाला, उसकी 48,000 है, तो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हो जाएगी इसको इस रेशो में 48:2 में, यानी 2,000 की जॉइंट कॉस्ट उसको अपोर्शन हो जाएगी, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट 2,000 समझ हो जाएगी। मतलब बेसिकली ये समझ ले तो जॉइंट कॉस्ट इसको अपोर्शन होने वाली है। तो दूसरा वाले को 48,000, ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो सकती मार्केट वैल्यू से, बट एग्जाम्पल है। ट्रीट इट एज मिसलेनियस इनकम एंड क्रेडिट टू कॉस्टिंग P&L। इसको अपन ने ऐसी कोई मिसलेनियस इनकम मान ली और सीधा कॉस्टिंग P&L में डाल दिया। ये 3 ट्रीटमेंट है इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। थियोरी इतनी सी थी, ज़्यादा कुछ ज्ञान देना नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर, ये दिख रहा था क्या भाई? हाँ दिख रहा था शायद, ठीक है देख लिया, अभी नहीं दिख रहा था। हाँ, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। केमिकल 2 प्रोडक्ट Y and Z, जॉइंट कॉस्ट ये है, आउटपुट ये है विच इज सोल्ड फॉर ये। यू आर रिक्वायर्ड टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट यूजिंग फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर मतलब आउटपुट मेथड होता है। फिजिकल मेजर एंड सेल्स वैल्यू अज्यूमिंग दैट, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं फिजिकल मेजर और सेल्स वैल्यू से। प्रोडक्ट क्या है Y and Z, फिजिकल मेजर क्या है 400 किलो और इसका है 100 किलो। जॉइंट कॉस्ट टोटल क्या है 2,000 अपॉन 500 इंटू 100, 2,000 अपॉन 500 इंटू 400, जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन हो गई। सेल्स वैल्यू मतलब उनकी सेलिंग प्राइस कितनी है, तो अपन ने कहा 400 पे और ये हुए 100 पे। सेलिंग प्राइस पर केजी 6 और 8, सेल्स वैल्यू कितनी आ गई इसकी 2,400, इसकी कितनी आ गई 800, तो टोटल सेल्स वैल्यू हुई 3,200। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन किया अपन ने 2,000 अपॉन 3,200 इंटू 2,400, 2,000 अपॉन 3,200 इंटू ये आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। Assuming that 100 kg of Y and 10 kg of Z remain unsold at the end of accounting period, ठीक है। Prepare the statement showing profit। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट पूरी कॉस्ट शीट में एक ही मतलब होता है, कॉस्ट शीट बना दो हमारे लिए, और कोई स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट होता नहीं, अकाउंट्स चल नहीं रही इधर। फ्रॉम Y and फ्रॉम Z एंड टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन ईच ऑफ 2 मेथड्स, ठीक है। ईच ऑफ 2 मेथड मतलब एक अपने को फिजिकल मेजर के हिसाब से बनानी है कॉस्ट शीट और एक सेल्स वैल्यू के हिसाब से बनानी है। फिर प्रिज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन है ये,
वर 100 एंड 120 रिस्पेक्टिवली वाइल एस&डी वर ये ठीक है। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन किया अपन ने 1600, 400, 2000, ये आउटपुट हेड के हिसाब से करना है। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कुछ था नहीं, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट वही आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट सब सेम है। एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, लेस क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है अपने को 100 वाई का है और इतना जेड का है, 10 किलो जेड का है। ये 400 किलो के लिए ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके हिसाब से 100 किलो का निकाल लिया। ये 100 किलो के लिए तो उसके हिसाब से 10 का निकाल लिया। माइनस किया, कंपनी का भी माइनस कर दिया। कंपनी का बनेगा हमेशा, ये कंपनी का क्यों बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा, बता देंगे कंपनी का क्यों बना है। इधर में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। टोटल प्रॉफिट किसका होगा, कंपनी का होगा। टोटल प्रॉफिट वाई का नहीं होगा, जेड का नहीं होगा, टोटल प्रॉफिट कंपनी का होगा। टोटल प्रॉफिट निकालने को बोला है इसने, कंपनी का कॉलम बनाया, वरना कंपनी का कॉलम नहीं बनाते। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, एड एस&डी ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल्स। प्रॉफिट कहाँ से आया, सेल्स सेलिंग प्राइस दिया हुआ था अपने को, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग पे करें, सेम टू सेम यही कर दिया सेल्स वैल्यू में, बस इधर ये चेंज हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए प्रॉफिट में हल्का सा चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, 3 जॉइंट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग केमिकल्स थ्रू कंसेक्यूटिव प्रोसेस। पढ़ लेना क्वेश्चन पूरा। इसके अंदर एक प्रोसेस भी है, 2 प्रोसेस है, तो इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग भी है और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट भी है, क्योंकि दूसरी प्रोसेस के अंदर जॉइंट प्रोडक्ट निकल रहे हैं। ठीक है। देयर वर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मतलब WIP नहीं है, इसने बहुत बड़ा काम चला दिया अपना, वरना अपना प्रोसेस कॉस्टिंग का फिर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना पड़ता और फिर जॉइंट कॉस्ट का अलग से वर्किंग होता, तो क्वेश्चन ज़्यादा 100 मार्क्स का पूरा, फिर पूरे पेपर में एक ही क्वेश्चन आता और अपन यही करते रहते। लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो अपन स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं बनाएंगे, नॉर्मल कॉस्ट वाले फॉर्मूले से कर देंगे इसको। सेलिंग प्राइस दी गई अपने को जॉइंट प्रोडक्ट्स की। पहला क्या बोला है, प्रिपेयर अकाउंट फॉर प्रोसेस 1 विद एनी लॉस और गेन यू कंसिडर नेसेसरी फॉर मंथ एक्टिविटी। अपन पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है। प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया अपन ने बचपन की तरह। डायरेक्ट मटेरियल 2500 किलो 4 रुपये पे, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड्स दिया हुआ है। नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट नॉर्मल लॉस। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 2 किलो, ये दे दी। 2300 का आउटपुट है अपना। क्वांटिटी को रिकनसाइल किया, 50 का नॉर्मल गेन आ गया। तो अभी इधर किया अपन ने DM प्लस DL प्लस OH माइनस नॉर्मल लॉस अपॉन टोटल इनपुट 2500 माइनस नॉर्मल लॉस 250, 2250, ठीक है ना, इक्वल्स टू 9 पर केजी। 9 पर केजी पे इसको वैल्यू किया, 9 पर केजी पे इसको वैल्यू किया, टैली हो गया ये। नॉर्मल लॉस का अकाउंट खोला। अब नॉर्मल गेन जब भी होता है तो नॉर्मल लॉस से उसको एडजस्ट करते हैं। एबनॉर्मल गेन 50 यूनिट था, नहीं हाँ एबनॉर्मल गेन 50 यूनिट था, तो नॉर्मल लॉस को 50 यूनिट तक एडजस्ट किया, बाकी सारा लॉस में डाल दिया। एबनॉर्मल गेन ये हो गया, बाकी कैश बैक से आ गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ईच ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय अपोर्शनिंग टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस 2 अकॉर्डिंग टू वेट बाय मार्केट वैल्यू। 2 तरीके हैं, आउटपुट मेथड और दूसरा सेल्स वैल्यू, दोनों के हिसाब से कॉस्ट शीट बनानी है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2 क्या है, प्रोसेस 2 की कॉस्ट निकालो पहले। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन करनी है, लेकिन जॉइंट कॉस्ट क्या है वही नहीं पता। सबसे पहली कॉस्ट क्या होगी, P1 मटेरियल जो अपन ने इधर ट्रांसफ़र किया है, सबसे पहली कॉस्ट होगी 20,700 की। फिर इसने कुछ मटेरियल डाला ही अपना, इसने कुछ मटेरियल नहीं डाला। लेबर डाले इसने 6,900 का और ओवरहेड्स डाले 6,900 के, तो ये इसकी टोटल जॉइंट कॉस्ट आ गई 34,500 की। आउटपुट मेथड के हिसाब से जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन की अपन ने, तो 900, 800 और 600 9:8:6 के अंदर अपन ने जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर दी। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, कॉस्ट भी यही है, COGS भी यही है, GWC, NWC, FC, COP सब कुछ यही होंगे, अपने कुछ अलग एक्सपेंसेस दिया नहीं है। सेल वैल्यू कहाँ से आ गई, 900 × 24, 800 × 18, ये अपने को दिया हुआ है 24, 18 और ये करके अपना प्रॉफिट आ गया। कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, ये तो कैलकुलेशन दी हुई है वही जो मैंने बताया था, 900, 800 और 600 के रेशो में बांट दी। फिर क्या किया जाए, कैलकुलेशन दिया गया, कैलकुलेशन यहीं पे कर दिया अपन ने। टोटल सेल्स क्या है, टोटल सेल्स यहाँ देख, इसका टोटल कर ले 43,200, 21/43 इंटू टोटल जॉइंट कॉस्ट, ये अपन ये इंटू टोटल जॉइंट कॉस्ट, ये अपन टोटल जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन आ गई
ये आ गया प्रॉफिट आ गया इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बहुत ही बढ़िया, इजी चैप्टर है एकदम, बाद में हल्का सा दिमाग लगेगा बट 30 चैप्टर है बिल्कुल। यील्ड ऑफ सर्टेन प्रोसेस इज 80% एज टू मेन प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। 15% एज टू बाई प्रोडक्ट एंड 5% एज टू प्रोसेस लॉस। 80% में तो अपना जॉइंट प्रोडक्ट आ रहा है या फिर मेन प्रोडक्ट बोल सकता हूँ मैं इसको। 15% में बाई प्रोडक्ट आ रहा है। बाई प्रोडक्ट के 3 अपने वो थे, उसको ट्रीट करने के मेथड वो एक बार देख लेना। और 5% का नॉर्मल लॉस है अपना। मेन प्रोडक्ट 80, 15, 500। अपन ने मटेरियल पुट इन प्रोसेस है 5000 यूनिट्स, ये टोटल मटेरियल है, ये देखो टोटल मटेरियल है। तो मेन प्रोडक्ट बना 4000, 750 अपना बाई प्रोडक्ट और 250 किलो का अपना लॉस हो गया, 250 यूनिट्स का लॉस हो गया अपने को। कॉस्ट ₹23.75 पर यूनिट, तो मटेरियल कॉस्ट आ गया 5000 × 23.75 एंड ऑल अदर चार्जेस 14 to 50 ऑफ विच पावर कॉस्ट अकाउंटेड टू 33 1/3%। तो 14 to 50 का 1/3 इधर आ गया और 2-3 अदर चार्जेस में चला गया, इधर टोटल जॉइंट कॉस्ट आ गया। It is ascertained that power is chargeable to the main product by product at ratio of 10:9। ठीक है, ये अभी अपन टोटल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, बाद में जब अपोर्शन करेंगे ना जॉइंट कॉस्ट को तब अपन देखेंगे मेन प्रोडक्ट को कितना देना है, बाई प्रोडक्ट को कितना देना है। ठीक है, 3 मेथड थे बाई प्रोडक्ट को ट्रीट करने के लिए। या तो उसको स्क्रैप में लेके जॉइंट कॉस्ट से कम कर दो, दूसरा ये था उसको मेन प्रोडक्ट ट्रीट करके उसको जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर दो, और तीसरा था उसको मिसलेनियस प्रॉफिट मान के कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो। अपन यूजुअली सेकंड वाला मेथड यानी कि जिसको मेन प्रोडक्ट मान के जॉइंट कॉस्ट का अपोर्शन करते हैं जब क्वेश्चन बोलता है कि अपने जो नॉर्मल लॉस है यानी अपने जो बाई प्रोडक्ट है उसी को सेलिंग प्राइस है, जब बाई प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होती है तब सेकंड वाला मेथड यूज़ करते हैं। और तीसरा वाला मेथड तभी यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बताता है कि इसको कॉस्टिंग पीएनएल में डालना है। तो अपन पहला वाला क्या था, स्क्रैप की तरह ट्रीट करो उसको और जॉइंट कॉस्ट से कम कर दो। तो अपन इधर कुछ दिया हुआ नहीं है स्क्रैप तेरे को, अगर स्क्रैप वैल्यू दिया होता तो कम कर देते, लेकिन इधर ये इसको याद रखने के लिए जैसे उधर नॉर्मल लॉस वाला था प्रोसेस कॉस्टिंग में, जैसे नॉर्मल लॉस वाला था कि हमेशा मटेरियल से माइनस होगा, तो इधर है माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 0। अगर कुछ स्क्रैप वैल्यू होता तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आया था और ये माइनस हो गई, ये जॉइंट कॉस्ट आया था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट निकालना है तेरे को। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट। मटेरियल कॉस्ट आया 1,18,000 इंटू 750, 750 ये है और 4,750 है, इधर 5,000 नहीं आएगा, ये याद रखिए। ये जो मटेरियल कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल है ये 4,750 के लिए। मटेरियल कॉस्ट कभी भी तेरी उसको नॉर्मल लॉस को एट्रीब्यूट नहीं होगी, वो स्क्रैप ट्रीट कर दिया तूने उसको अब तू कॉस्ट एट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तूने इसको स्क्रैप ट्रीट कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये आ गया पावर कॉस्ट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9:19 के रेशो में डिवाइड करना है, ये आ गया। अदर चार्जेस 4,750, 750 ये और ये आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई है। क्वेश्चन 3 गया खत्म। इसको स्क्रैप ट्रीट किया है, इसके लिए अपन ने यहाँ पे टोटल कॉस्ट में इसको एट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब तो ठीक है जो 50 क्वेश्चन है बट आने वाले हैं, थोड़ा सेंसियर हो जाएंगे अपन, ये तो एकदम बचकाने क्वेश्चन थे अभी तक। कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ ले। इधर लिखा हुआ है बोथ प्रोडक्ट्स हैव टू गो फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर दे कैन बी सोल्ड। प्रोडक्ट बन चुके हैं, ये अपना मटेरियल था, इससे अपन ने 2 प्रोडक्ट बना दिए ए और बी, बट इनको भी और फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए बिफोर दे कैन बी सोल्ड। ये मार्केट में जाने से जाने से पहले इनको फर्दर प्रोसेसिंग चाहिए। ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है ना, इसको अपन बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। सेपरेशन के बाद की कॉस्ट है ये, जो अपन यहाँ इधर कॉस्ट शीट के अंदर लिखते जा रहे थे ना, ऐड पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट निल, ये सारी पोस्ट का सेपरेशन कॉस्ट अब इधर लगेगी। सेपरेट कॉस्ट दी गई है, सेपरेट कॉस्ट रिलेटेड टू टोटल आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस इज एज फॉलोज, मैन्युफैक्चरिंग एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट यूजिंग मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये था नेट सेल्स वैल्यू मेथड, सबसे पहला वाला, और दूसरा नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू बेसिस। ये अलग ही मेथड है, ये अपन पढ़ेंगे कैसे।
बेसिकली जो मेथड का नाम है ना उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया कर। इसने 3 मेथड बढ़ाए हैं और खतरनाक मेथड होते हैं जो तेरे को राइट साइड लेफ्ट साइड पे टेबल पे दिख ही रहा होगा। तो एक बार इनका ये तो तू पढ़ लियो इनको कैसे क्या क्या मेथड है, और यूजुअली जो मेथड होता है ना मेथड का नाम होता है ना उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया। अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड। ठीक है, इसमें क्या किया अपन ने, 2 प्रोडक्ट है C15 M16, आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या दिया हुआ है 100 किलो 150 किलो 100 150। सेलिंग प्राइस क्या है, सेल्स अपने को दी हुई है जून की 80 किलो बिका था इतने के लिए, तो एक की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 90, और दूसरा बिका था 100 किलो 120 किलो 9600 के लिए, दूसरे की सेलिंग प्राइस आ गई 80। फाइनल सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया नोशनल सेल्स वैल्यू। नोशनल सेल्स वैल्यू नहीं, पहले पोस्ट सेपरेशन, ये पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट है, ये हमारा हुआ है। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितनी लगी मेरी मैन्युफैक्चरिंग 3200 मेरी पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लगी। एडमिन ओवरहेड्स और ये S&D ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड जनरल दिया हुआ है, S&D भी जनरल होता है, ये पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट नहीं होती। पोस्ट सेपरेशन तेरी ये वाली है मैन्युफैक्चरिंग 3200 वाली, तो इसको इसमें से माइनस किया तो नोशनल सेल्स वैल्यू कितनी है 5800। तो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन इसके हिसाब से निकालेगा। कितनी है तो जॉइंट कॉस्ट 8500 ना, 8500 वन 1200 इंटू 5800। मैं तो 3 मिनट समझाया था एक बार। मेरा मटेरियल था 1000 किलो, दिख रहा है, हाँ 1000 किलो का मटेरियल था। 2 चीज़ें निकली, A 400 किलो, B 600 किलो। अब मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आउटपुट मेथड यूज़ करूँगा यहाँ पे, आउटपुट मेथड, ठीक है ना, आउटपुट मेथड। दूसरा मेरे पास मटेरियल था 1000 किलो, तो मैं जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करूँगा आउटपुट मेथड के अंदर 4:6 के रेशो में, ठीक है। दूसरा हुआ 1000 किलो का, ये था 400 किलो A आया, 600 किलो B आया। A की मार्केट में वैल्यू है 2 रुपये, B की मार्केट में वैल्यू है 1 रुपये। 800 रुपये में बिकेगा A, 600 रुपये में बिकेगा B। इस केस में मैं सेल्स वैल्यू मेथड यूज़ करूँगा। सेल्स वैल्यू मेथड 4:3 का रेशो आएगा। तीसरा सिनेरियो है मेरे पास 1000 किलो का, ये है A है, B है, वही 400 किलो 600 किलो, ये निकल गया। लेकिन अभी मान ली A से A सर्कल बनाने में और B से B सर्कल बनाने में, यानी ये मार्केटेबल है, ये मार्केटेबल नहीं है यहाँ पे, इधर मैं इसको बेच नहीं सकता। इसको मार्केटेबल बनाने में मेरे को 300 रुपये का खर्चा आया, और इसको मार्केटेबल बनाने में मेरे को 400 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। यहाँ तक की जॉइंट कॉस्ट थी मान ले 1000 रुपये, तो मैंने इसको कितनी एट्रीब्यूट की 400 इंटू 2 क्या रखा, अब यार इसका प्राइसिंग गलत हो जाएगा, कॉस्ट से ऊपर निकल जाएगा। बेसिकली इसमें ये समझ तू नेट सेल्स वैल्यू के अंदर कि इसमें अपना जो फाइनल सेल्स वैल्यू आएगा ना 400 इंटू 2 800 में से जो अपनी इधर ये वाली कॉस्ट लग रही है ना पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, इसको माइनस करके जो बचेगा 800 माइनस 300 यानी 5:2 और 600 माइनस 400 2। ऊपर वाले के हिसाब से 5:2 आएगा अपना तीसरे वाले मेथड का, ये इसको बोलेंगे नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड। नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, सेल्स वैल्यू मेथड माइनस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, गिव यू नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, ठीक है। नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू मेथड वही है नोशनल सेल्स वैल्यू मेथड, ठीक है। पहला था ये अपन ने सेकंड पार्ट किया है, सेकंड पार्ट पहले किया है, अभी अपन फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन का। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करने के बाद इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो रही है वो देख जरा। फाइनल प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू 9000 है ना, इसने बोला मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसके हिसाब से अपोर्शन कर दो। तो मार्केट वैल्यू 9000 थी और इसकी 12000 थी, ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है, तो इसके अपन ने इसके हिसाब से जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा इसका बी पार्ट है प्रिपेयर कॉस्ट शीट पेपर कर दे। जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर दी, नेट रिलेटिव सेल्स वैल्यू, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट 32 दिख रही है क्या 3200 और ये 51।
3251 GWC डाला, क्लोजिंग स्टॉक निकाल दिया इसके हिसाब से 120, ये इसके हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ऐड SND, ऐड एडमिन, COS, सेल्स निकाली, प्रॉफिट आ गया। इसके हिसाब से टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है वो निकाला। फिर फर्स्ट मेथड जो था आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसके हिसाब से प्रॉफिट क्या आ रहा है वो निकाला। ये दोनों का प्रॉफिट सेम आ रहा है। इससे क्या पता चलता है ये तो हमें पता नहीं, बट ये प्रॉफिट सेम आ रहा है, ये जान के हमें खुशी हुई। शायद नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट ठीक है, ऐसा कुछ उसने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट। XYZ लिमिटेड एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ ले, नहीं पढ़ता हूँ। A इसका मेन प्रोडक्ट है और B और C बाई प्रोडक्ट है। देख B और C को बेच रहा है, मतलब B और C को वो करना है, ट्रीट देम एज अ मेन प्रोडक्ट मेरे हिसाब से, बट आगे देखते हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस लिखा है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस मतलब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, उनको सेपरेट करने के बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस क्या लग रहा है। इसमें मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड तीनों ही लेंगे अपन। अगर इसमें ऐसा कुछ होता है एडमिन ओवरहेड्स या फिर SND ओवरहेड्स, तो वो ही लेते हैं, ठीक है ना। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, बाय प्रोडक्ट BNC। आप ये देख, बाय प्रोडक्ट BNC को मेन प्रोडक्ट ट्रीट किया, क्यों। पहली बात, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, सेल्स गिवन है, और क्वेश्चन टेल अस टू अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट अमंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रॉफिट और सेल दिया हुआ है, मतलब अपन उसको मेन प्रोडक्ट के लिए ट्रीट कर रहे हैं, उसको बाजार में बेच बाच रहे हैं, तो इसलिए अपन वो वाला सेकंड वाला मेथड लगाएंगे जहाँ मेन प्रोडक्ट की ट्रीट करते हैं बाय प्रोडक्ट को, और जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर देते हैं उसको, जॉइंट कॉस्ट में से उसको माइनस करने के लिए, ठीक है ना। सिंस प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, वी कैन यूज रिवर्स मेथड फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। क्या किया अपन ने, सेल्स दी हुई है 6000, 4000, 2500। प्रॉफिट ऑन क्या दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है ना। हाँ, तो प्रॉफिट ऑन सेल माइनस किया अपन ने 30, 25, 15, तो अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल जो भी बोला जाए तो वो आ गई। इसमें से अपन ने पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हटाई, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट का टोटल दे रखा है अपने को ये, तो जॉइंट कॉस्ट अपने को ऑलरेडी आ गई, इसमें मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो समझा क्या हुआ, जॉइंट कॉस्ट प्लस पोस्ट सेपरेशन अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती, प्लस अपना प्रॉफिट ऐड कर दी तो सेल्स हो जाती। इसमें अपने को सेल्स दिया हुआ था, प्रॉफिट दिया हुआ था और पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट तीनों दी हुई थी। इन तीनों चीज़ों से अपने जॉइंट कॉस्ट निकाल दी उल्टा मार के। क्वेश्चन 6 खत्म, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 है, ये मे 19 का क्वेश्चन है, ये मई 2019 में आ चुका है, ये मई 2019 में आ चुका है। इसको हम पढ़ेंगे एक बार। जॉइंट एक्सपेंस और सेपरेट एक्सपेंसेस। जॉइंट एक्सपेंस मतलब जॉइंट कॉस्ट, सेपरेट एक्सपेंस मतलब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। The factory uses reverse cost method of accounting for byproduct, whereby sales value of byproduct after reduction of estimated and post separation revenue is credited to joint cost account। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा जॉइंट कॉस्ट अलोकेबल टू वोमेक्स, इसलिए यहाँ पे देखा अपन ने बाय प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट ट्रीट किया, सेलिंग प्राइस दी है, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो उसको मेन प्रोडक्ट के ट्रीट करना। और तीसरी बात क्या है, तो पार्ट 1 देखेगा तो उसमें लिखा हुआ है जॉइंट कॉस्ट अलोकेबल टू वोमेक्स। वोमेक्स को जॉइंट कॉस्ट अलोकेबल बतानी है। अगर जॉइंट कॉस्ट उसको एक ही प्रोडक्ट है वोमेक्स, अगर ब्रूसेल को अपन मेन प्रोडक्ट ट्रीट नहीं कर रहे होते तो सारी जॉइंट कॉस्ट उसको ही अपोर्शन होती, बट इसने बोला जॉइंट कॉस्ट अलोकेबल टू वोमेक्स, मतलब कुछ कॉस्ट ब्रूसेल को भी अलोकेबल होगी, इसलिए अपन ने उसको मेन प्रोडक्ट ट्रीट किया, ठीक है। तो वोमेक्स की अपन जॉइंट कॉस्ट निकालते हैं। जॉइंट कॉस्ट क्या है, 1,00,000 + 50 + 30, 1,80,000 लेस जॉइंट कॉस्ट अलोकेबल टू ब्रूसेल। ब्रूसेल को कितनी जा रही है जॉइंट कॉस्ट, 2,000 इंटू सेलिंग प्राइस
देख ब्रूसेरी की जॉइंट कॉस्ट ना अपन ने वैसे निकाली है जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, सेल्स माइनस प्रॉफिट माइनस पोस्ट सेपरेशन। सेल्स दिया हुआ है 2000 इंटू 34 और 4 रुपये का प्रॉफिट है, 2000 इंटू 4 माइनस किया। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट क्या आ रही है, 4000 प्लस 18000 प्लस 6000, ये सब माइनस कर दी तो अपनी आ गई जॉइंट कॉस्ट अलोकेबल टू ब्रूसेल 32,000, इसमें से माइनस किया। यहाँ रुक गिर जाएगा। तो इसमें से क्या किया अपन ने, 32,000 माइनस किया, 1,48,000 जॉइंट कॉस्ट फॉर बोमेक्स आ गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फैक्ट्री। प्रोडक्ट वाइज पूछिए और ओवरऑल पूछिए, यानी कंपनी का भी बनेगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा अपन ने यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पूछी सिर्फ, तो अपन ने कंपनी का बनानी चाहिए, जब टोटल प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जॉइंट कॉस्ट 1,38,000, ये पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट सारी ऐड कर ली, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट जितनी भी है, ये ऐड प्रॉफिट सेल्स, सेल्स की वैल्यू दी हुई है तेरे को, प्रॉफिट बैलेंस फिगर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म, कदे टट्टी चैप्टर है भाई, फटफट हो जाएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 8 डेप्थ ऑफ प्रोसेस। अरे वाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यही डेप्थ ऑफ प्रोसेस। अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट बोल रहा है ये, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड 2 बाय प्रोडक्ट्स। देख सेल कर रहा है बाय प्रोडक्ट की, तो अपन वही अजम्पशन मारेंगे कि ये मेन प्रोडक्ट क्रिएट किया इसको, ठीक है ना। इधर लिखा है सिंस प्रॉफिट परसेंटेज आर गिवन यूज रिवर्स मेथड फॉर अपॉर्चनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट। अपने को सेल्स पता है, प्रॉफिट पता है, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट पता है, तो इसलिए अपन जॉइंट कॉस्ट निकाल लेंगे उल्टा मार के। सेल्स लेस प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो अपने लिए ईजी हो गया, अपन ने सीधे लेस माइनस पे 25% कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। लेकिन इधर S&D और एडमिन का खर्चा है, S&D और एडमिन का क्या बोल रहा है, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल का 10% है ये, तो ये आ गया 10% इसका 14,950। और इसको अपोर्शन किस में करना है, अपोर्शन इन 20-40-40, 20-40-40, ठीक है। फिर आगे तेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट दिया हुआ है 6,000, 5,000, 4,000, तो जॉइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट आ गया, पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या है, इफ द बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट सब्जेक्ट to further processing and is sold at point of separation for which there is market of 58,500 without incurring S&D। ये बोल रहा है ए जो है, अगर इसको मैं ये S&D लगाए बिना, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लगाए बिना इधर ही बेच दूँ, मतलब इसको सेपरेट करते ही बेच दूँ, तो इसका मार्केट है 58,500 का, ठीक है ना। तो तुम क्या चाहोगे कि इसको मैं यहाँ पे इधर ही बेच दूँ या पूरे इतना प्रोसेस करके बेचूँ, तो अपन निकालते हैं डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब बेसिकली ये है, क्वेश्चन अपने से पूछेगा कि इसको सेपरेट करते ही बेचना है या फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके बेचना है, ठीक है ना। तो अपन ये निकालते हैं। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग के लिए क्या है, दो चीज़ें डालेंगे अपन, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना निकल रहा है और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। रेवेन्यू कितना निकल रहा है अपना, अभी क्या है फिलहाल सेल्स वैल्यू 60,000, अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स मारते हैं तो 58,500 ही मिलता, यानी 1,500 रुपये का अभी फ़िलहाल एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है अपने को। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है अपनी फ़िलहाल, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितनी लग रही है 5,000, और S&D कितनी लग रही है 5,980, यानी 10,900 की 80 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। सिर्फ 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है और 10,980 एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो अपना लॉस हो रहा है 9,480 का। तो एडवाइस क्या होगी अपनी, प्रोडक्ट ए शुड बी सोल्ड एज स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यहीं पे बेच दो, उसको सेपरेट करते ही बेच दो, उसको फर्दर प्रोसेस मत करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए अपन ने बोला है रेफर पेज नंबर 16.7। अच्छा ये अपन ने पीछे सॉल्व करा था, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले इसको। अ कंपनी प्लांट प्रोसेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल 12 per kg, लॉस्ट इन प्रोसेस
दो प्रोडक्ट बन रहे हैं पी और क्यू। पी को अपन फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं एस के अंदर। ये अपन से पूछ रहा है कि फर्दर प्रोसेस करना है कि नहीं करना है। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग निकालना है बेसिकली, वेरी यू रिकमेंड फर्दर प्रोसेसिंग। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है, डी एल प्लस डी प्लस एफ ओ एच, ठीक है ना। इसको अपन कन्वर्जन कॉस्ट ही बोलते हैं। अब इसका सोल्यूशन है पेज 16.17, ठीक है। अपने को सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जॉइंट कॉस्ट क्या आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल 1,50,000 इंटू 12, अदर मटेरियल ये सारी अपन एडिटिव्स दिया। इधर स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ये देख इधर अपने को दिया हुआ नहीं है कि अपन इस बाई प्रोडक्ट जो भी अपना बाई प्रोडक्ट है क्यू, क्यू बाई प्रोडक्ट नहीं अपना, नहीं ऐसी नॉर्मल लॉस हो जाएगी अपने को। नॉर्मल लॉस ये 5% का नॉर्मल लॉस है, ये बाई प्रोडक्ट नहीं है क्यू बाई। कौन से नेशन में चल रहा था पता नहीं। इसका अपने को स्क्रैप वैल्यू दे रखा है। अच्छा, इसका स्क्रैप वैल्यू 0 है, कहीं दे नहीं रखा स्क्रैप वैल्यू, तो अपन ने ये इसका अमाउंट क्वांटिटी निकाला और इसको 0 डाल दिया। हाँ, तो अपन ने इसको डाला 22 लाख, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट, इनपुट डालता ये 5% का नॉर्मल लॉस हो गया, आउटपुट